भगवान ने स्पष्ट कहा है, निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। मुझे कपट प्रिय नहीं है। तो कौन प्रिय है? बोले जिसका मन निर्मल है, सरल आदमी है। अब ये कथा तो बहुत बड़ी है, बहुत बड़ी है, इतने आराम से तो हम सुना नहीं सकते। अब शॉर्ट टू शॉर्ट भी सुनाएंगे तो कितनी शॉर्ट सुनाएंगे। एक भक्त था, बहुत भोला, रामदास। उसमें एक ही कमी थी, वो बहुत शॉर्ट में सुना रहा हूं, मतलब इससे शॉर्ट शायद ही मिले कहीं। और सुना इसलिए रहा हूं कि आपको पता चले कि भगवान को कैसे लोग प्रिय हैं और भोलेपन में भगवान क्या क्या नहीं सह लेते। एक दिन वो खाता बहुत था भोजन, रामदास एकादशी का व्रत नहीं करता था। संत गुरुजी से कहते थे सब करवाओ, पर हम व्रत नहीं रख सकते, मर जाएंगे हम। तो अब संत बोले मरे क्यों भाई, याद है तो खा ले, पर एक काम, आश्रम में मंदिर में नहीं बनेगी भोजन, तू गाय चराने जाता है, वन में बनाना और वहीं खाना। तो रामदास को लगा मरता क्या न करता, खुद ही खा बना के खाएंगे, कम से कम मिलेगा तो सही। पर गुरुजी ने एक बात कह दी, जब तक राम जी ना पाले तब तक नहीं पाना, पहले राम जी को पवाना फिर पाना। बोले चलो ऐसा कर लेंगे, कौन सी बड़ी बात है, पालेंगे। अब उसने जैसे गाय तो चरने लग गई, उसने चूल्हा बनाया ईंटों का और आटे लिमिट का आटा मिला था, आलू मिले थे, नमक मिर्च मिली थी उसमें मिलाने के लिए। आपने खाया वो आलू का चोखा, जो आलू गर्म करके उसी के और फिर उसे मल के, मीट क्या बोलते उसको, मसल के और फिर उसमें नमक मिर्च मिला के रोटी से खा लो, वो सब्जी बन जाती है। चटनी बोलते, आलू की चटनी, चोखा बोलते। अब मुझे नहीं पता तुम्हारे यहाँ क्या बोलते, जो भी बोलते हो आलू तो समझ ही गए होगे, आलू समझो, ठीक। अब उसने वो आलू का चोखा तैयार कर लिया और वो रोटी बना ली और तुरंत का गुरुजी की बात याद आ गई, भगवान को पवाए बिना पाना नहीं। तो उस रामदास ने कहा, आओ राम जी, आओ राम जी, मेरे भोजन का भोग लगाइए, मेरे सीताराम आइए, राजा राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए, भोजन का भोग लगाइए। अब राम जी नहीं आए। और गुरु जी ने कहा था राम जी को भोग लगाए बिना मत खाना, और राम जी आ नहीं रहे, कहीं भूखा मैं भी रह जाऊंगा। तो उसके मन में विचार आया कहीं ऐसा तो नहीं है कि वो ये रूखी सूखी रोटी देख के नहीं आ रहे हो, वो तो 56 वो खाने वाले हैं। तो उसने एक शब्द बोल दिया बड़े गजब का, आके भोग लगा लो प्रभु जी जैसे रूखे सूखे, आके भोग लगा लो प्रभु जी जैसे रूखे सूखे। और कहीं मंदिर में सोच रहे हो वहां 56 भोग मिलेगा, ऐसा नहीं है। आज काशी है मंदिर में रह जाओगे भूखे, आज काशी है मंदिर में रह जाओगे भूखे, सीताराम आइए, राजा राम आइए, मेरे भोजन का भोग। समझ गए? ये बात राम जी को इतनी अच्छी लगी, बोले उस एकादशी मंदिर में कुछ नहीं मिलना, वहां भूखे खड़े रहना तो वहीं रहो, और नहीं तो आ जाओ तुरंत। अच्छा, इस भगत जी को, रामदास को क्या पता था राम जी आएंगे अकेले, तो इसने 4 रोटी बनाई, 2 अपने लिए 2 उनके लिए। तुरंत राम जी प्रकट हुए, पर राम जी अकेले प्रकट नहीं हुए, सीता जी साथ में आई, पत्तल लगाई थी 2 पत्तल, 2 और आदमी हो गए 3 हो गए ना, सीता जी और राम जी और रामदास। तो रामदास ने देखा राम जी आए तो कोई ज्यादा एक्साइटेड नहीं, उनका था भोग लगाना, तो भोग लगाने आए, भोग लगाने आ गए। पूछा ही ये कौन है, और सीता मैया कह रही है तो मैं पहचानता भी नहीं, पर कोई नहीं, प्रभु के साथ आए यही बहुत है। कौन है? तुम नहीं जानते, तुम्हारी मैया है सीता मैया। अच्छा प्रणाम, ये भी खाएंगे? बोले हाँ। अच्छा, मुझे तो गुरुजी ने कहा था राम जी आएंगे, इसलिए मैंने 2 आपके लिए बनाई 2। देखो प्रभु, मैं सुबह से गैया चरा रहा हूं, भोजन बना रहा हूं, मुझे नहीं पता, मुझे तो 2 चाहिए, तुम एडजस्ट कर लो। आप लोगों ने तो कोई काम किया नहीं, आप लोग खड़े ही तो रहे मंदिर में। तो सुनो, मैं तो 2 ही खाऊंगा, सुबह से गाय चरा रहा हूं और ये सब, प्लीज। बोले कोई बात नहीं, हम इतने में तृप्त हैं, कोई टेंशन नहीं। एक राम जी ने पाई, एक सीता जी ने पाई। और राम जी आज थोड़ी देर में आए थे ना, तो वो भगत जी बोला पहले बताओ, सुनो
अगली बार से देर मत करना, टाइम नहीं है। अगली एकादशी पे फिर बनाना पड़ेगा ना, तो देर नहीं करना, क्योंकि गाय भी देखनी होती है, व्यवस्था भी देखनी होती है। बोले नहीं ऑन टाइम आ जाएंगे। बोले ये और बता दो, आप दोनों ही आएंगे? तो उस हिसाब से थोड़ा अरेंजमेंट, भाई आप लोग भी नहीं, कितने गेस्ट आएंगे बताओ, उस हिसाब से आप अरेंजमेंट करते हो, इसमें कौन सी बड़ी बात है। तो रामदास उसी भोलेपन से पूछ रहे थे कितने लोग आएंगे वो बता दो। राम जी जब तक बताते अदृश्य हो गए, आ जाएंगे इतना कह गए। अब वो कंफ्यूजन में हो गया कि दो तो आएंगे। तो अगली एकादशी जब पड़ी तो वो थोड़ा एक्स्ट्रा आटा लेके आया। उनको अच्छा नहीं लगा ना, सीता मैया को एक एक पाने को मिली, राम जी को भी, तो कम से कम 6 रोटी बन जाए, दो मिल जाए। और फिर आलू भी एक एक्स्ट्रा बना के लाया, लेके आया। और जब उस रसोईया ने भी दे दिया, ले जाओ ठीक। अब उसने फिर वो बनाया आलू का चोखा और वो सब सब्जी बनाई। और भोग बनाने के बाद में फिर उसने बुलाया, राजा राम आइए जी, सीता राम आइए जी, मेरे भोजन का भोग। तो अब की बार देर नहीं करी, वो भूखे सूखे रूखे सूखे का कुछ नहीं कहा। इस बार तुरंत प्रकट हो गए राम जी, तुरंत। और गजब कर दिया राम जी भी, राम जी थे। राम जी आए, सीता मैया आई और लक्ष्मण जी भी साथ में आ गए। 2 की व्यवस्था करी तो 3 हो गए, और 3 की व्यवस्था करी तो प्रणाम किया। आप प्रभु हैं, ये माता जी हैं, ये तो समझ में आ गए। अब ये बोल इन्हें नहीं जानते, हम तुम्हारे पिताजी, ये तुम्हारी माताजी और ये तुम्हारे चाचा जी। पर आपने तो बताया नहीं था कि चाचा जी आएंगे। हाँ बोले अनवांटेड गेस्ट हैं, उसमें कोई क्या कर सकता है। ये आ गए, आ गए। सुनो सर, आ गए हो तो बढ़िया है, समझौता आप ही करोगे, मैं तो 2 पूरी खाऊंगा, मैं छोड़ने वाला। हाँ बोले कोई नहीं। लक्ष्मण जी बड़े आश्चर्य में, हमको भी पहचानता नहीं और इंसल्ट ऐसे कर रहा है, ये कैसी भक्त है। अब भगवान को यही भक्ति पसंद है। भगवान को अंग्रेजी पढ़े हुए लोगों से कोई मतलब नहीं है, कितनी डिग्री ली है, ही डजंट केयर। तुम पढ़े हो कि अनपढ़ हो, उसे कोई मतलब नहीं है। उसे मतलब है तो सिर्फ इस बात से कि प्योर हार्टेड हो या नहीं। अगर आप प्योर हार्टेड हो, ठाकुर जी तुम्हारे यहां दौड़ा चलाएगा, बुलाना भी नहीं पड़ेगा। भोग लगा लिया, इनने 6 बनी थी ना रोटी, 2 अपने आप रख ली और बोले 4 में से आप सेट कर लो किस किस को कितना खाना, देख लो अपने हिसाब से। लक्ष्मण जी बोले प्रभु आप ही ले लो, हम तो दर्शन से जग जाएंगे, थोड़ा सा किन का प्रसाद दे देना। बोले नहीं नहीं तुम भी लो। प्रभु ने 2 पाई, सीता मैया ने 1 पाई, लक्ष्मण ने भी 1 पाई। राम जी से कहा सुनो सर, प्रभु पहले फिक्स करके जाओ अगली बार कितने गेस्ट आएंगे, ये सिस्टम नहीं चलेगा। राम जी बोले हमें भी नहीं पता कि कितने आएंगे, हम नहीं इसमें कुछ कर सकते, हम जा रहे हैं, आ जाएंगे। और फिर अदृश्य हो गए। अगली फिर एकादशी आई। रामदास बोले ये ऐसे बात बनने वाली है नहीं। तो प्रभु उन्होंने रसोई में कहा कि थोड़ा सामान और बढ़ा दो, अतिथि बहुत आते हैं। रसोईया ने जाके कहा गुरुजी से, गुरुजी ये सामान हर एकादशी पे बढ़ाता जा रहा है, कहीं ऐसा तो नहीं आलू आटा बेचता हो, इतना अकेला आदमी कैसे खाएगा। तो रामदास को बोला इधर आओ, तुम ये क्या सामान इतना मांगते हो। बोले मैं क्या करूं, तुम्हारे राम जी बढ़ाते ही जा रहे हैं अतिथि। तो आप ही ने कहा था कि राम जी को भोग बना के खिलाना, और इतने आ रहे हैं, इतने आ रहे हैं। अच्छा गुरुजी जानते थे मेरा चेला झूठ नहीं बोलता, सच बताऊं, वो चेला धन्य है जिस पर गुरु को विश्वास हो। अगर गुरु का विश्वास तुम पर है, समझ लेना इसी जन्म में तुम्हारा कल्याण होने वाला है। इस लायक बनो। लोग तो कहते हैं कि शिष्य का विश्वास गुरु में होना चाहिए, हमको लगता है गुरु का भी विश्वास शिष्य में होना चाहिए। ये गुरु को ही विश्वास था कि ये झूठ नहीं बोलेगा, जानता हूं मैं से। बोले सच बात बता, बात क्या है। तो बता दी। बोले पहले दिन राम जी, अब मैंने राम जी को भोग बुलाया तो सीता मैया आ गई, फिर सीता मैया के साथ बनाया तो लक्ष्मण जी आ गए, अगली बार जन कौन आएंगे। बोले एक काम कर, तू मुझे भी मिलवा दे राम जी से।
बोले आ जाओ, खाते हुए दिखेंगे। आज रामदास ने चालाकी करी। बोले क्या चालाकी करी? बोले मैं बना लेता हूं भोजन, तब बुलाता हूं, फिर पता ही नहीं चलता कौन आया कौन कितने आए। एक काम करता हूं, पहले बुला लेता हूं तो पता चल जाएगा कितने आए, उस हिसाब से बना लूंगा। तो उसने पहले ही शुरू कर दिया, राजा राम आइए जी, सीता राम आइए जी, लक्ष्मण राम आइए जी, मेरे भोजन का भोग लगाइए। और महाराज वो तो तैयारी बैठे थे, उन्हें पता था काशी हमें वन में जाना है। तुरंत प्रकट हुए राम जी, सीता मैया साथ में, लक्ष्मण जी भी साथ में। भरत शत्रुघ्न बोले कहां अकेले चले, हम भी चलेंगे आपके साथ में। हनुमान जी बोले नो, आई नेवर लिव इन टेम्पल विदाउट यू, आई विल गो विद यू, मैं भी चलूंगा आपके साथ। हनुमान जी भी प्रकट हो गए, सब पूरा राम दरबार प्रकट हो गया। बोलो राघवेंद्र सरकार की। रामदास जी बोले, राम जी को बुलाया, सीता जी साथ में आए, सीता राम जी को बुलाया, लक्ष्मण जी साथ में आए। अब तो मानवों की बात छोड़ो, बानर भी आ रहे हैं। राम जी बोले भोग कहां है, भोग लगाओ, कहां है भोग? बोले सुनो, हम जानते थे जब इतनी बड़ी संख्या में आए तो हम कितना भी अरेंजमेंट कर लें, व्यवस्था पूरी पड़ने वाली नहीं, और हमें तो कुछ मिलने वाला है ही नहीं। इसलिए ये रहा आटा, ये रहे आलू, चूल्हा ये रहा, अपने आप बनाओ, खाओ, सब खा के जाओ। आज हमारी गुरुजी की इच्छा पूरी हो जाएगी कि हम तो एकादशी रह ही जाएंगे आज, अपने आप बना के खा लो। और जोर से हंस लो, और इसके बाद हंसना या भाव को समझना। सीता मां ने कहा आज रसोई मैं बनाऊंगी। मैं बनाऊंगी रसोई, सीता मां ने। और फिर सीता मां जी ने रसोई बनाई, लक्ष्मण जी लग गए सेवा में, हनुमान जी लग गए सेवा में, और महाराज भरत शत्रुघ्न लग गए सेवा में। कोई लकड़ी बीन के ला रहा है, कोई जल ला रहा है, कोई आलू छील रहा है, सब लग गए। और ऋषि मुनियों को पता चल गया कि सीता मां भोग लगा बना रही हैं। अरे महाराज पूरा ब्रह्मांड दौड़ पड़ा, आज तो माता जी के हाथ का प्रसाद हम भी पाएंगे, हम भी पाएंगे, हम भी पाएंगे। गुरुजी कह रहे हैं राम जी कहाँ हैं? बोल रहे कहाँ? अच्छा, पत्तल गुरुजी को दिख रही हैं, राम जी नहीं दिख रहे। राम जी के पास गए, आप गुरुजी को नहीं दिख रहे। गुरुजी कह रहे हैं राम जी नहीं है। चोरी का इल्जाम लग रहा था, बताऊं उन्हें, सच तो बोलना ही, आप ही कहते हो सच बोलो। बोले हाँ बात तो सही है, पर गुरुजी को मैं नहीं दिखूंगा। क्यों? बोले मैं तुझे इसलिए दिख गया क्योंकि तेरा हृदय निर्मल है, सरल है। तेरे गुरु ज्ञानी बहुत हैं, विद्वान बहुत हैं, पर सरल नहीं है, तो मैं नहीं मिलूंगा। तो गुरु जी के पास गया रामदास। बोले गुरु जी, राम जी कह रहे हैं आपका हृदय सरल नहीं है, इसलिए वो आपको नहीं दिखेंगे। झट गुरु जी रो पड़े। रामदास, इस बात को तो गुरुजी राम जी सही कह रहे हैं। ज्ञान का अभिमान लेके हम डोलते रहे, कभी सरल हृदय हुआ ही नहीं। पर हम तो इसी से तर जाएंगे कि मेरे रामदास को मेरे राम का दर्शन हो गया, असली रामदास तो तू ही है। हम तो अभिमान में फंसे रह गए और रोने लगे, और जब रोने लगे तो चरणों में गिर गया रामदास प्रभु के। ऐसा मत करो, मेरे गुरुजी रो रहे हैं, आप मुझे कोई भी सजा दे लो, पर मेरे गुरुदेव को दर्शन दे दो, कृपा करो। उतने ही समय में श्री राघवेंद्र सरकार को का दर्शन गुरुदेव को हुआ, और कहा अब तेरे गुरु के नेत्रों से जो अश्रु बहा है ना, उसमें अहंकार बह गया, अब तेरे गुरु भी निर्बल हो गए हैं, अब मैं दर्शन दे सकता हूं। निर्मल मन जन सो मोहे पावा, निर्मल मन जन सो मोहे, मोहि कपट छल छिद्र न भावा,
मोहे कपट छल छिद्र न भावा, निर्मल मन जन सो मोहे पावा, निर्मल मन जन सो मोहे। सीताराम 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 कहिए सीताराम, जाई विधि राखे राम ताई विधि रहिए। सीताराम 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 कहिए, मुख में हो राम नाम राम सेवा हाथ में। सभी बोलिए, मुख में हो राम नाम राम सेवा हाथ में। तू अकेला नहीं प्यारे राम तेरे साथ में। विधि का विधान जान हानि लाभ सही है, विधि का विधान जान हानि लाभ। हो जाई विधि राखे राम ताई विधि रहिए। सीताराम 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 कहिए, सीताराम 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 कहिए, ओ सीताराम कहिए, ओ सीताराम कहिए, ओ सीताराम कहिए। क्या बोलना पड़ेगा? तो जो भगवान से मिलना चाहते हैं, देखो हम ये बात उनके लिए तो नहीं बोल रहे हैं जो सिर्फ जीना चाहते हैं, लेकिन जो भगवान से मिलना चाहते हैं उन्हें अपना हृदय निर्मल करना पड़ेगा, अपना ईगो तोड़ मरोड़ के फेंकना पड़ेगा और टोटली सरेंडर करना पड़ेगा। त्राहिमाम त्राहिमाम त्राहिमाम। और आप जब श्रद्धा से, प्रेम से, समर्पण से त्राहिमाम त्राहिमाम 3 बार बोल देंगे, आई प्रॉमिस यू, कितने भी पाप किए होंगे आपने, ठाकुर जी आपको छोड़ेगा नहीं, आपका हाथ पकड़ लेगा और आपको सीधे अपने धाम ले जाएगा, इसमें कोई संशय नहीं। इसी भजन में एक और कड़ी आती है ना, किया अभिमान तो फिर होगा प्यारे वही। तो भगवान को पसंद क्या नहीं है? अभिमान, ईगो, कपट, छल। कपट किसको कहते हैं? हम लोग मोस्टली कपट करते हैं भगवान से। बेईमानी को तो हाँ कुछ भी कह लो, हम लोग करते हैं कि नहीं करते हैं भगवान से कपट? जब फ्रेंड्स के साथ जाते हैं तो उन्हें $50 की शराब पिला देते हैं, और जब भगवान के यहाँ जाते हैं तो यूं 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 करके ऐसे चढ़ाएंगे किसी को दिखे नहीं तो अपनी इमेज खराब हो जाएगी। मंदिर में जब आते हैं तो कितना चढ़ाते हैं? ये फरेब है। अगर तुम एक चढ़ाने लायक हो तो एक ही चढ़ाओ, 10 सेंट चढ़ाओ। ठाकुर जी को तुमसे पैसा नहीं चाहिए, प्रॉमिस यू, पर कपट नहीं चाहिए रे, कपट नहीं। अगर तुम इस लायक हो, महीने में 10-20 हजार कमा रहे हो, तो फिर भगवान के यहां जाओ तो खुले हाथों से, फिर एक नहीं, फिर 10 चढ़ाओ, फिर 20 चढ़ाओ। मैं सच कहता हूं, ठाकुर को सौंप कर कोई भिखारी नहीं बना है, ठाकुर को अर्पण करके लोग राजा बने हैं, महाराजा बने हैं। कपट नहीं। अब यहां जाओ, जब भी दुखी हो गए, माता रानी मैनू मर, माता रानी में मर गया, माता रानी में सडकी होएगा, माता रानी मैनू बचा ले। माता रानी को दया आ गई, कोई नहीं, साडा ही पुत्र है, मैं बचा लेनी, तेरी प्रॉब्लम खत्म कर देनी, 991 कैंसिल करवा दे, ऑफिस तेनू ठीक करवा दा, जज नू ठीक करवा दा, कोई नहीं, आशीर्वाद। अब हो गया, फिर रेले वेले थोड़े अच्छे हो गए, फिर माता रानी की तरफ मुख ही नहीं किता। अब होते फिर क्लब में नाच रहा है नंगी फटी हुई जींस पहन के, फिर पी के झल्ला हुआ पड़ा है, की कहते ने पी के जो हो जाते ने टल्ली हुआ उत्थे टल्ली। माता रानी बोली किथे गया पापी, उथों उस दिन तो बड़ा मैनू माता रानी कर रहा सीगा, उत्थे अब फिर नस गया, हुन किथे गया मोए। मोए किन्नू कहते ने, कुछ ज्यादा तो नहीं हो गया? ठीक है ना। अब मेरे पंजाबी भी सीख रहा, मेरे साथ बड़ी प्रॉब्लम हो रही है, मैंने पंजाबी भी सीखनी है, फिर कितों जाके गुजराती भी सीखनी है, और फिर इंग्लिश भी बीच में सीखनी है। हाय छोटी सी जान में की करा।
मैं कितनी छोटी सी जान, नक्की सी जान है गिने में, पर फिर भी मेरी इस बात पे तो तुम दाद दोगे, मैं कोशिश तो कर रहा हूं। और कोशिश सिर्फ इस बात की है कि आपके चित्त को ठाकुर जी की तरफ खींच पाऊं, और कोई स्वार्थ नहीं, कोई स्वार्थ नहीं। अगर इस 7 दिन में एक भी बात आपको अच्छी लगी और आपका मन ठाकुर जी में लग गया, मेरा यहां आना सफल हो जाएगा, आपके बीच में आना मेरा सफल हो जाएगा। तो ये जो दुर्गा मंदिर की कमेटी है, जो इतना अथक प्रयास कर रही है, माताएं हमसे पहले आ जाती हैं, रात दिन मेहनत कर रही हैं, यहाँ पे सब आप हुई माता जी अपना वो भी आईपैड भी साथ में लेके चलती हैं, एवरी सेकंड वो फोटो खींचने चाहिए, कोई मोमेंट बचे ना धर्म का, आनंद का। ये इतना आनंद, ये कितनी मेहनत आप लोग कर रहे हैं। तो ये किसके लिए कर रहे हैं? आप सब लोगों के लिए कर रहे हैं। तो एक बार सभी दुर्गा मंदिर के कमेटी के मेंबरों के लिए, हाँ प्लीज मेरे लिए आखिरी दिन बजा देना, बस जब जाऊं ना मैं, मेरे जाने के बाद बजाना। हाँ और की मैं देखांगा ही नहीं। तो इतना, अब ठाकुर जी का यही स्वभाव है, जो ठाकुर जी के हो जाते हैं, ठाकुर जी उनके सारे संकटों को अपने सर खत्म कर। पूतना को देखा क्यों नहीं? क्योंकि कपट है। लेकिन ठाकुर जी के पास गई तो क्या भगा दिया? नहीं, उसका भाव था मैं जहर पिलाऊंगी। ठाकुर जी बोले मैं जहर पीऊंगा। होगा ऐसा दयालु ठाकुर जी जैसा? वो कह रही है मैं जहर पिलाऊंगी, बोले मैं पीऊंगा। तू जहर पिलाने आई ना पेवा, मैं जहर भी पीऊंगा और तेरी सदगति भी करूंगा। जो गति मैया यशोदा के लिए मेरे ठाकुर जी ने सोची हुई है, वो देंगे बाद में मैया यशोदा को वो गति। पूतना को आज दे दी वो सदगति मेरे ठाकुर जी ने, जहर पान करके। एक बार जोर से बोलना पड़ेगा। मैं तो तुहानू कह सकता प्यारे, 80 जीवन च उतने पाप नहीं कर सकते जितने ठाकुर जी क्षमा करने का साहस रखते हैं। तुहानू एक बात और कह दइए, दुनिया सिर्फ बुराई याद रखती है, ये कभी अच्छाई देखना नहीं चाहती। जिन्हां दे नाल तुसी रल्ले वल्ले रहंदे हो ना, वही तुहाडे पीठ पीछे तुहाडी ही बैंड बजांदे ने। तुहाडा फोन जानदे ही उन्हां दूसरे नूं फोन लगांदे ने। देखिया सी, इत्थे सीगा, हुणे ही गया है। साहब, ये दुनिया का स्वभाव है, तुम्हारी बुराई देखती है, अच्छाई देखना नहीं चाहती। और ये मेरे कन्हैया का स्वभाव है, मेरा कन्हैया सिर्फ अच्छाई देखना चाहता है, बुराई देखना नहीं चाहता। वो तो ये कह रहे तू एक बार मेरे पास आ जा, मेरा हो जा, और तू मेरा हो जाएगा, बाकी का मैं हैंडल कर लेगा तुझे, फिर और कुछ नहीं करना तुझे, मेरा हो जा। पर ये पाप इतने बुरे हैं साहब, हमें ठाकुर जी का होने ही नहीं देते। हम संसार के हो जाते हैं, हम दुनिया के हो जाते हैं, और ठाकुर जी के नहीं हो पाते। पर जिन पर कृपा हो जाए सदगुरुदेव की, जिन पे कृपा हो जाए सत्संग की, जिन पे कृपा हो जाए उनके पितरों की, निश्चित वो फिर इसी जीवन में अपना कल्याण कर लेते हैं। पूतना को उद्धार किया मेरे ठाकुर जी ने। हर घर में गूंजे सनातन की आवाज। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।